दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन पर कितनी ही मखलूकात पैदा की, हर एक में एक सबक छुपा है। इंसान समझता है कि वो सब कुछ जानता है, मगर जंगलों की गहराइयों में, अंधेरों और खामोशियों में ऐसी मखलूकात छुपी हैं जिन्हें इंसान ने शायद कभी देखा ही नहीं। ये शेर जो ताकत, गैरत और जलाल की अलामत है, अल्लाह की तख्लीक का वो पहलू है जो हमें याद दिलाता है कि असल बादशाही सिर्फ उस रब की है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहता है, यानी जमीन पर चलने वाली हर मखलूक का रिज्क अल्लाह ताला के जिम्मे है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे शेरों की दुनिया में जिनके चेहरे दुनिया ने शाज़ो नादर देखे होंगे। कुछ इतने नायाब शेर हैं कि बस कहानियों में रह गए और कुछ अब भी जंगलों के सन्नाटे में सांस ले रहे हैं, कुदरत के खामोश मोइज़े बनकर। तो आखिर ये शेर कौन है? कौन सा शेर वाकई मौजूद है और कौन सिर्फ एक अफसाना? तो ये है दुनिया के नायाब तरीन शेरों की कहानी, एक ऐसा सफर जो आपके दिल को झंझोड़ देगा, आपके यकीन को ताज़ा कर देगा और आपको एहसास दिलाएगा कि कुदरत के हर सांस में रब की कुदरत बोलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7, कांगो लाइन। ज्यादातर शेर खुले मैदानों में और घास के मैदानों में रहते हैं, मगर अफ्रीका के वसी हिस्से में जहां घने और अंधेरे बरसाती जंगलात सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हैं, वहां एक बहुत कम जाना पहचाना किस्म पाया जाता है जिसे हम कांगो लाइन बोलते हैं। ये दुनिया के सबसे नायाब शेरों में से एक है, ना इसलिए कि इनकी तादाद बहुत कम है, बल्कि इसलिए कि इन्हें जंगल में देखना तकरीबन नामुमकिन है। ये शेर जंगल की जिंदगी के आदी हो चुके हैं। इनके जिस्म छोटे, बालों का रंग गहरा होता है। ये शेर मैदानों में ऊंची छलांगे लगाकर शिकार नहीं करते, बल्कि चीतों की तरह खामोशी से अपने शिकार का पीछा करते हैं। मोटे पत्तों के बीच से गुजरते हुए हर खला को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक अनोखी बात यह है कि शेर जोड़ों में शिकार करते हैं, न कि बड़ी टोलियों में जैसे आम अफ्रीकी लाइन। ये चालाक, बेरहम और बिल्कुल खामोश कातिल होते हैं। साइंसदानों ने कांगो के जंगलात में कैमरा ट्रेस लगाए, महीनों इंतजार किया, तब जाकर सिर्फ चंद धुंधले सेकंड्स की वीडियोस मिली जिसमें एक नर शेर झाड़ियों के पीछे से गुजरता दिखाई देता है। मगर अफसोस की बात यह है कि कांगो का जंगल तेजी से सिकुड़ रहा है। दरख्तों की कटाई, खेती बाड़ी और कानकुनी ने इन शेरों का कुदरती घर तबाह कर दिया। और अगर ये शेर खत्म हो गया तो हम बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स में से एक सबसे मुनफरिद इर्तिकाई तर्ज जिंदगी हमेशा के लिए खो देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6, एबिसिनियाई लाइन। रवायती इथोपिया तस्वीरों में आपने एक शेर देखा होगा जिसकी आया लंबी, गहरी और शहाना लगती है। दोस्तों, ये शेर वाकई मौजूद है। एबिसिनियाई शेर, जिसे इथोपियाई शेर भी कहा जाता है, ये एक ऐसी नस्ल है जो कभी मादूम समझी जाती थी। ये शेर कभी इथोपिया के बुलंदो पहाड़ों में पाया जाता था, जहाँ सर्दी, पथरीला इलाका और कड़ा मौसम आम बात है। आम शेरों के मुकाबले में इस शेर के बाल इंतहाई घने, गहरे और नीले स्याह रंग के होते हैं। आम शेरों के मुकाबले में ये शेर बहुत यूनिक हैं। 2012 में साइंसदानों ने एक हैरानकुन दरियाफ्त की, यानी कुछ शेरों का डीएनए किया और वहां से पता चला कि ये एक मुकम्मल तौर पर अलग जेनेटिक ग्रुप है जो बाकी अफ्रीकी शेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज के दिन में कैद में रखे गए चंद शेरों के अलावा सिर्फ कुछ ही एबिसिनियाई शेर शुमाली इथोपिया के पहाड़ों में बाकी हैं, जहाँ की सर्द आबो हवा और दुश्वार जमीन इन्हें इंसानों से कुदरती तौर पर महफूज रखती है। लेकिन अगर बर वक्त इकदामात न किए गए तो जल्द ही ये नायाब नस्ल हमेशा के लिए गायब हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5, मगरबी अफ्रीकी लाइन। अगर आप कभी नाइजीरिया के जंगलात या घास के मैदानों में घूम रहे हो तो मुमकिन है आप दुनिया के सबसे खतरे में पड़े शेरों में से एक के इलाके में हो, मगरबी अफ्रीकी लाइन। अफसोसनाक हकीकत ये है कि बहुत से मकामी लोग तो ये भी नहीं जानते कि ये शेर अब भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक पूरे मगरबी अफ्रीका में इनकी तादाद 400 से भी कम रह चुकी है और हर साल ये तादाद मजीद कम हो रही है। ये शेर अपने जनूबी रिश्तेदारों के मुकाबले में छोटे और कम अयाल वाले होते हैं, मगर इनकी असल पहचान इनका कदीम खूनी रिश्ता। तहकीक से पता चला कि ये बर्बरी लाइन और एशिया के शेरों के ज्यादातर करीब हैं, न कि मशरकी या मगरबी अफ्रीका के शेरों से। इसका मतलब ये है कि अगर बर्बरी शेर पहले ही जंगल से खत्म हो चुका है तो मगरबी अफ्रीकी शेर इस कदीम नस्ल की आखिरी कड़ी है। ये सिर्फ जंगली जानवर नहीं, बल्कि शेरों की अर्तकाई तारीख का जिंदा सबूत है। आज ये नस्ल भी तकरीबन खतरे में है और कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इनकी धाड़ हमेशा के लिए खामोश हो सकती है। तो हम सिर्फ एक नस्ल नहीं बल्कि शेरों के खानदानी दरख्तों की एक पूरी शाख हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4, व्हाइट लाइन।
कई नस्लों तक सफेद शेर को एक अफसाना समझा जाता रहा। जनूबी अफ्रीका के तेम्बा वाकी इलाके को लोग इन्हीं पाक रोशनी और रूहानी ताकत की अलामत मानते थे। सब समझते थे कि ये हकीकत में नहीं, सिर्फ कहानी और ख्वाबों में मौजूद है। फिर 20वीं सदी के आगाज में कुछ बर्फ जैसे सफेद शेरों को जंगल में देखा गया और दुनिया हैरान रह गई। ये शेर एल्बोनो नहीं होते। इनकी आंखें नीली, नाक स्याह और जल्द आम रंग की होती है। इनका दूधिया रंग लिथ्यूशियम नामी एक नायाब जेनेटिकी तब्दीली की वजह से होता है, यानी दोनों वालिदैन में वो जेन होना जरूरी है ताकि बच्चे का रंग सफेद हो सके। इसलिए सफेद शेर जंगल में इंतहाई नायाब है। 1992 से 2004 के दरमियान इन्हें कुदरती तौर पर नायाब डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर फिर एक मुआवजा हुआ कि जितने भी कायद में लाइन थे इन तमाम को जंगलात में छोड़ दिया गया ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके। और हैरत अंगेज बात यह है कि इन्होंने न सिर्फ जिंदा रहना सीखा बल्कि खुद शिकार किया, बच्चे पैदा किए और फितरी तौर पर तरक्की की। आज कुछ सफेद शेर तो चिड़िया घरों में पाए जाते हैं, लेकिन ये कुदरती जंगल में आजादाना घूमते हैं और अब भी बहुत कम है। और जब जनूबी अफ्रीका के सूरज तले एक सफेद शेर घास के मैदान में यूं चलता है जैसे दूध की बनी हुई कोई छाया, तो वो सिर्फ एक हसीन मंजर नहीं होता बल्कि ये सबूत होता है कि अगर कुदरत को मौका दिया जाए तो जिंदगी दोबारा जन्म ले सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3, बर्बरी लायन। शायद शेरों की पूरी तारीख में कभी कोई शेर इतनी शान और शौकत से नहीं जिया जितना बर्बरी शेर ने जिया। ये शेर कभी शुमाली अफ्रीका के अतलस पहाड़ों में पाया जाता था, मराकश से लेकर मिस्र तक। यही वो शेर थे जिन्हें कदीम सल्तनतों ने अपनी ताकत की अलामत बनाया। रूमी बादशाह इन्हें मैदान जंग में और अखाड़ों में इस्तेमाल करते थे, जबकि मकामी बादशाह इन्हें शान वकार की निशानी समझते। मगर इंसान इन्हीं लाइनों की बर्बादी की वजह भी बन रहे हैं। सदियों तक शिकार, खेतों की तोसी और शहरों के फैलाव ने इनके जंगलात खत्म कर दिए। 1940 की दहाई तक ये नस्ल जंगल से मुकम्मल तौर पर नापैद हो गई। आखिरी जंगली बर्बरी शेर 1942 में मराकश में मारा गया, लेकिन एक उम्मीद बाकी रही। तहकीक से पता चला कि कुछ शेरों में अब भी बर्बरी नस्ल के जेनेटिकी आसार मौजूद हैं, खास तौर पर मराकश के शाही चिड़ियाघर और चंद यूरोपीय क्लिशेस में। अब साइंसदान ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि इस तारीखी शेर की नस्ल को बचाया जा सके, क्योंकि बर्बरी शेर सिर्फ एक जानवर नहीं, ये एक कदीम तहजीब की याद है जो बताती है कि ताकत और शान भी इंसान की लालच के सामने मिट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2, कैप लाइन। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोपीय मुहिम जो जनूबी अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने अजीबो गरीब शेर का जिक्र किया। एक ऐसा शेर जो वाकई सबसे बड़ा, काला और ज्यादा खतरनाक था। यह था कैप लाइन, जो जनूबी अफ्रीका के खुश्क मैदानों और साहिली इलाकों में राज करता था, खास तौर पर मौजूद केप टाउन के आसपास। दोस्तों, अब नंबर 1 पर है ब्लैक लाइन। अब बात करते हैं उस शेर की जिसका वजूद आज तक एक राज है, जिसको आप काला शेर भी बोल सकते हैं। साइंस के पास अभी तक किसी मुकम्मल काले शेर का मुसद्दका सबूत नहीं है, लेकिन सदियों से कहानियां, तस्वीरें और रवायात इस शेर को एक इलाही और पुरस्कार मखलूक के तौर पर पेश करते हैं। अफ्रीका की कबायली कहानियों से लेकर भारत के देवमालाई किस्सों तक काले शेर को हमेशा ताकत, अंधेरे और रूहानी तवानाई की अलामत समझा गया है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि अगर कभी काला शेर वाकई मौजूद हो तो वो मेलेनिज्म नामी एक जेनेटिकी हालत की वजह से होगा, जिसमें जिस्म में मेलानिन ज्यादा बनने रंग गैर मामूली तौर पर काला हो जाता है। जिस जिस्म में ज्यादा मेलानिन ज्यादा बनते हैं, रंग गैर मामूली तौर पर काला हो जाता है। ये कैफियत चीतों और तैनुओं में भी देखी गई है, जैसा कि लेपर्ड और ब्लैक पैंथर, लेकिन आज तक किसी शेर में मेलेनिज्म साबित नहीं हुआ। ये चंद तस्वीरें इंटरनेट पर मशहूर हुई, बाद में सब डिजिटल एडिट साबित हुआ। फिर भी काले शेर की कशिश खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इंसान के तजस्सुस और ख्वाब की अलामत है। वो ख्वाहिश है जो हमें नामालूम की तलाश पर मजबूर कर रही है। तो दोस्तों, ये थे यूनिक लाइन और ये सबसे खतरनाक भी लाइन थे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं ये भी नीचे राय में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके फीडबैक का हमेशा की तरह आज भी इंतजार रहेगा।